हम सभी प्रॉपर्टी खरीदते व बेचते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, खरीदने व बेचने में कोई ना कोई अड़चन ऐसी आ जाती है कि हमें जब हम बेचने चलते हैं तो हमें सही पैसे नहीं मिलते हैं, और जब हम खरीदने चलते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमें बहुत महंगी मिलती है कि जो हमारी पॉकेट से बाहर हो जाती है और हम उसको खरीद नहीं पाते हैं। तो इन्हीं अड़चनों को कैसे दूर करें, और हमारे बर्थ चार्ट में क्या वो नंबर्स हैं कि हमें प्रॉपर्टी से लाभ होगा, और अगर नहीं भी है तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको उसकी रेमेडीज भी दे रही हूँ, तो आप मेरा ये वीडियो देखते रहें। मैं अनुराधा राज त्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कोच, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। प्रॉपर्टी को बेचने और खरीदने में हम ऐसा क्या करें कि हमको जब हम खरीदने जाएं तो हमें कम रेट में मिले प्रॉपर्टी, और जब हम उसको बेचने चलें तो हमको प्रॉपर्टी के अच्छे रेट्स मिले। तो ऐसे ही इन्हीं बातों पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगी, और उसमें कुछ आपको ऐसे उपाय बताऊंगी कि आपने अगर वो उपाय कर लिए तो आपको जो है उनसे फ़ायदा होगा। और उसके लिए ना हमें कुछ बातों का ध्यान करना होता है। लेट्स स्टार्ट। आज के वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अपने डेट ऑफ बर्थ की। क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे नंबर्स हैं कि जो हमें प्रॉपर्टी में फ़ायदा दिलाएंगे? और उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ से मूलांक और भाग्यांक निकालना है। मूलांक कैसे निकालते हैं? जो भी हमारी डेट होती है, जैसे वो कोई भी डेट हो सकती है, 1 to 9 नंबर वो सिंगल डिजिट में है, तो उसमें से कोई डेट है तो आपको आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मूलांक में आपने वो डेट लिख लेनी है। जैसे आप किसी भी मंथ की 4 या 6 या 9 को बॉर्न हुए हैं तो आपका मूलांक 4 या 6 या 9 हो गया, ठीक है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 से लेके 31 तक कुछ भी है तो वो 2 डिजिट वाली है, तो उसको हम सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। जैसे आपकी डेट है 27, अभी हम यहाँ पर मंथ और ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डेट की बात कर रहे हैं। तो 27 को 2 + 7 = 9, तो आपका मूलांक क्या हो गया? 9। अब हम भाग्यांक की बात करते हैं। यहाँ पर भाग्यांक के लिए हमको डेट, मंथ और ईयर चाहिए होता है, ठीक है। जैसे जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 1965 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर भाग्यांक कैसे निकालेंगे? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, 2 + 7 + 8 + 1 + 9 + 6 + 5, टोटल हो गया 38। 2 डिजिट में आया। 38 को 3 + 8 क्या हो गया? 11। 11 को 1 + 1 2, तो मेरा भाग्यांक क्या हो गया? 2 हो गया। मूलांक 9, भाग्यांक 2। इसको आप एक पेपर पे लिख के रख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पेपर पर अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, 27 अगस्त 1965, और अपना मूलांक 9 एंड भाग्यांक 2 भी इसमें लिख लेते हैं। अब इसको लोशो ग्रिड में हमने फिल करना है। लोशो ग्रिड में नंबर्स को, अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे फिल करते हैं, इसका मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप उसमें से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर वो समझाने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये कुछ ऐसा बनकर आएगा। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आपका एक योग बन रहा है 2, 5 और 8 वाला। 2, 5 और 8 वाला जो योग बन रहा है,
इसको हम सिल्वर योग भी बोलते हैं और हम इसको प्रॉपर्टी वाला योग भी बोलते हैं कि अगर हमारे लोशो ग्रिड में ये वाला योग बन रहा होता है तो हमें प्रॉपर्टी से फ़ायदा होता है। अभी हम सेकंड पार्ट जो स्टार्ट करेंगे, इसमें हम यही बात करेंगे कि ये कौन सा योग है। ये सिल्वर योग और इसको हम प्रॉपर्टी योग भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? 2 नंबर आता है जो कि मून का है और 5 नंबर मरकरी, 8 नंबर सैटर्न। प्रॉपर्टी के लिए हमको यही सारे नंबर्स चाहिए होते हैं। मरकरी भी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा सैटर्न भी स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर कहीं आपका ड्राइवर या कंडक्टर जो है मीन्स मूलांक या भाग्यांक 1 नंबर पर आ जाता है, आप सूर्य आपका स्वामी है, तो आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा ही होगा। ये सिल्वर योग 258 वाला जो है, ये आपको प्रॉपर्टी से फ़ायदा बहुत ज़्यादा कराता है। इसका मतलब ये है कि आपका अपना घर होगा, आप किराए के घर में नहीं रहेंगे। और लोशो ग्रिड में तीनों नंबर्स 2, 5 और 8 तीनों नंबर्स का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके चार्ट में 1 नंबर सूर्य का और 6 नंबर वीनस का भी है तो आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलना ही है। और अगर 1 या 6 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में या लोशो ग्रिड में नहीं आ रहा है और वो पर्सनल ईयर पे आ रहा है, तब भी आपको लाभ प्रॉपर्टी से मिलेगा ही मिलेगा। आप उस पर्सनल ईयर में 1 या 6 वाले पर्सनल ईयर में आप प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ज़रूरी तो नहीं है सबके लोशो ग्रिड में 1, 6, 2, 5, 8 नंबर्स आ रहे हों, कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग होंगे। तो अब यहाँ पर हम थर्ड पार्ट में बात करेंगे रेमेडीज़ की। यहाँ पर मैं आपको रेमेडीज़ बता देती हूँ कि आप अगर वो रेमेडीज़ करेंगे और वो नंबर अगर आपके लोशो ग्रिड में नंबर्स नहीं हैं, कुछ नंबर्स मिसिंग हैं, तो उनकी मैं आपको रेमेडीज़ बता देती हूँ। अगर आप वो रेमेडीज़ करेंगे तो आपको जो है प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सिल्वर योग है उसमें कोई 2 नंबर्स हैं और 1 नंबर जो है वो मिसिंग है। अब हमारे चार्ट में 2 नंबर भी आ रहा है और 2 नंबर जो मून का है वो भी आ रहा है और 5 नंबर मरकरी का भी आ रहा है और 8 नंबर जो है वो मिसिंग है। तब हम क्या ऐसा करें कि हमारी जो है हमारा ये योग कंप्लीट हो और हमें प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो जाए। तो 8 नंबर के भी फ़ायदा लेने के लिए हमने कौन कौन सी रेमेडीज़ करनी है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बात आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिए कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक या भाग्यांक 1 पर है या 2 नंबर है, तो आप ये रेमेडीज़ शनि वाली जो है, सैटर्न वाली नहीं करिएगा। और सब कर सकते हैं और सभी डेट ऑफ बर्थ वाले जो हैं ये रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, आपने करना क्या है। आप एक थाली बना लीजिए जिसमें कि आपने एक दिया रखना है और उसमें सरसों का तेल डालिए और एक बत्ती लगाइए। या आप शनि मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी वो थालियाँ बनी बनाई आपको मिल जाती हैं। तो आपने वो मिट्टी का जो दिया लिया था वो आपने शनि के सामने जलाना है। काले तिल व काले उड़द शनि पर चढ़ाएं। आप थोड़ा सा लोहा भी शनि पर चढ़ा सकते हैं। शनि की पूजा आप जब भी करें वो साइड में खड़े होकर करें। शनि के सामने खड़े होकर आपको शनि की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी आंखों में आपने नहीं देखना है। और भी रेमेडीज़ बता देती हूँ मैं आपको। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। पीपल का पेड़ प्लांट करें। जो सफाई वाले होते हैं, कोई रोड साफ करने वाले या आपके घर में कोई सफाई वाले आते हैं, तो उनको सिक्के जो हैं, कॉइन्स जो होते हैं, वो आप दान करें। मेरी रेमेडीज़ जो है ना हमेशा ऐसी होती है कि आपका उसमें खर्चा जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत सस्ती रेमेडीज़ होती हैं।
हींग लगे ना फिट करी और रंग भी चोखा होए। मेरी रेमेडी जो है कुछ इस तरह की होती हैं। अच्छा, आपके घर में कोई कोरियर वाला या कोई रिक्शे वाला है, या आपके मेड सर्वेंट हैं, या माली है, मजदूर हैं, इनको जो है इनके साथ आप एक तो अच्छा व्यवहार करें और इनको चाय पिलाएं या पानी जरूर पिलाएं। अच्छा, मंदिर या गुरुद्वारे में आप शू सेवा करें। मीन्स जो जब भी हम मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं तो शूज़ स्लीपर्स वगैरह सब बाहर निकाल कर जाते हैं, तो वो सेवा अगर आप करेंगे तो आपको शनि की कृपा आप जरूर मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में लोशो ग्रिड में 2 और 5 नंबर आ रहा है तो 8 नंबर की काफ़ी हद तक कमी जो है वो पूरी हो जाएगी और आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट रेमेडी की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर है मून का और 8 नंबर सैटर्न का भी है और 5 नंबर जो मरकरी वाला है वो मिसिंग है, तब हम क्या करें? तब हम इस योग का फायदा कैसे उठाएं? उसके लिए हमें गाय को चारा खिलाना चाहिए। हम आलू खिला सकते हैं गाय को, गणेश जी की पूजा करें व उनको दूर्वा चढ़ाएं, हल्के हरे रंग के कपड़े पहने, हरे रंग का पेन यूज़ करें, आप हरी घास पर वॉक करें, घर पर कुछ समय आप नंगे पैर घूमें, नंगे पैर घूमें और आप जो है रग या मैट पर बैठकर भी अपना काम कर सकते हैं। बेसिकली बात क्या है कि आपको जो है अर्थ एनर्जी से कनेक्ट होना है। तो ये कुछ रेमेडीज थी आपकी अगर आपके लोशो ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है। अब हम आते हैं 2 नंबर पर कि अगर आपके लोशो ग्रिड में 5 नंबर भी है और 8 नंबर भी प्रेजेंट है और 2 नंबर जो है वो मिसिंग है, तब हम ऐसा क्या करें कि हमको अपने प्रॉपर्टी वाले योग का पूरा फायदा मिले। आप चांदी के गिलास में पानी पिए। चांदी का गिलास अगर आपके पास नहीं है तो आप जो कांच वाला गिलास होता है उसमें एक सिल्वर का छोटा सा टुकड़ा डाल दें या सिल्वर की रिंग डाल दें और रात भर उस पानी को रखिए, मॉर्निंग में आप उस पानी को पी लीजिए। अपनी मम्मी, चाची, ताई, मामी या कोई भी ऐसी लेडी जो कि मदरली फिगर है उनके साथ आप प्यार से बर्ताव करें। प्यार से बर्ताव तो सभी के साथ करना चाहिए, लेकिन स्पेशली मदर वगैरह जो कि मदरली फिगर है उनके साथ आप अच्छे से पेश आएँ और उनकी सेवा करें, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें और एक सिल्वर का छोटा सा टुकड़ा अपने वॉलेट या पर्स में रखें और जब फुल मून लाइट होती है उसमें आप वॉक करें, पानी वेस्ट ना करें। तो इससे क्या होगा, आपको जो भी 2 नंबर वाले एट्रीब्यूट्स थे वो सारे मिलने लगेंगे और अगर आपने ये उपाय कर लिए ना तो आपको प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा, आपको किसी भी तरह से नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।